यस। तो पहले चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट्स। ये दो चैप्टर हमारे 11th क्लास के कैलकुलस के सिलेबस से हैं। इसके बारे में हम थोड़ी अपडेट देते हैं आपको। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। सो दिस क्वेश्चन इज पैराग्राफ बेस्ड, ओके, एंड द पैराग्राफ स्टार्ट्स लाइक लेट एफ थीटा, आपके पास कोई फंक्शन दिया गया एफ थीटा व्हिच इज sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा minus 1, right? Where theta belongs to all real numbers. Theta can be anything. And f theta की कुछ रेंज दी हुई, रेंज बोले तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। लेट्स से f थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल M एंड f थीटा की मिनिमम वैल्यू है स्मॉल m. So f theta is in between m to m, small m to capital M, and let capital N denotes, तो तीन आपके पास अननोन हो चुके हैं, एक स्मॉल m, एक कैपिटल M, जो आप फाइंड आउट कर सकते हो इस हेल्प से, इसकी हेल्प से, इस गिवन फंक्शन की हेल्प से, ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है। एंड लेट कैपिटल N डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, the number of solution of the equation f theta is equals to 0 in 0 to 4 pi। 0 से 4 पाई के बीच इसके जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो n डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन 4 बार 0 होती है, 0 to 4 पाई में 4 वैल्यूज, 4 सॉल्यूशंस आते हैं इस इक्वेशन की, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। फॉर एग्जांपल इस पूरी जो भी इक्वेशन दी गई है में एफ थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो स्मॉल m हो जाएगा -1, और लार्जेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है 2, तो कैपिटल M हो जाएगा 2। ठीक है, ये चीजें आपको स्टार्टिंग में दी गई है और आपसे पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, देन द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन आपको ये कैलकुलेट करना है, लॉग ऑफ बेस है रूट m स्क्वायर, स्मॉल m स्क्वायर, और इनपुट है इस लॉग का कैपिटल N। आपको लॉग सॉल्व करना आता है, लॉग का आंसर होता है बेस की कौन सी पावर होगी, इनपुट, प्लस लॉग ऑफ रूट m स्क्वायर एंड इनपुट है आपका 1/n+1। इसकी क्या वैल्यू होगी, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। देन सेकंड क्वेश्चन इज, इसके आपको ऑप्शंस भी दिए गए होंगे, बट आप अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ 4m + 13 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि n, m और कैपिटल M तीनों का ही काम पड़ेगा। अभी लास्ट क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ, तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। तो आपको क्वेश्चन में करना ये होगा कि आपको इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी निकालनी है। तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट लगेंगे, और फिर उसके बाद आपको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी निकालने, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आप पढ़ के आए हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सिर्फ 0 से 4 पाई में निकालने। इन तीनों को निकालने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट सॉल्विंग। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो तब तक यू कैन आस्क। You have 4 minutes to solve this entire solution. 4 minutes is more than enough.
जिसकी जो भी वैल्यूज आती रहे मेरे को प्लीज अपडेट करते रहे. डिड यू फाइंड स्मॉल m, कैपिटल M और कैपिटल N, एनी ऑफ देम? अरे ऐसा क्यों? वैल्यूज तो आनी चाहिए. यशिका, n is equals to 2? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. एंड लास्ट क्वेश्चन था 1 upon mod n plus 1 upon mod n plus 1 upon mod n. I guess ये n ओके. चलिए, और कोई वैल्यू चाहिए इसको n के अलावा, स्मॉल m या कैपिटल m की? नो सर. ओके. देख, ये एक्सप्रेशन कैसा है, कैसे निकालेंगे हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज? क्या ये बात समझ आई? ये एक्सप्रेशन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो है cos स्क्वायर थीटा में. अगर तू cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर दे, जो कि कुछ ऐसे हो सकता है, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी साइन की. और जब क्वाड्रेटिक बन जाएगी साइन की, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर से. तो ये बन जाएगा साइन थीटा का हाफ, साइन थीटा के कोफिशिएंट का हाफ करूंगा, 1 है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर -2, -1/2 का होल स्क्वायर भी होगा, विच इज 1/4. बेसिकली एफ थीटा जो एक्सप्रेशन है वो है साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -9/4. राइट. मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है. निकाल सकता हूं. मिनिमम कब होगा? जब स्क्वायर छोटे से छोटा हो. मैक्सिमम कब होगा? जब स्क्वायर बड़े से बड़ा हो. स्क्वायर छोटे से छोटा हो सकता है 0. कब होगा 0? जब साइन थीटा होगा -1/2. तो बिल्कुल साइन थीटा -1/2 भी हो सकता है. इसका मतलब ये स्क्वायर 0 होगा अगर साइन थीटा -1/2 हो. या इसकी रेंज निकालने के लिए मैंने ये मेथड भी बताया था कि यू कैन स्टार्ट विद साइन थीटा. साइन थीटा है -1 से लेके 1 तक. आपने ऐड किया हाफ, स्क्वायर किया. स्क्वायर करेंगे तो -1/2 से लेके 3/2 होगा. -1/2 से लेके 3/2 तक के होल स्क्वायर 0 भी आएगा, तो 0 होगी मिनिमम वैल्यू. और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3/2 का होल स्क्वायर, विच इज 9/4. माइनस करूंगा 9/4 तीनों साइड से, तो यहाँ से 0 - 9/4 हो जाएगा -9/4.
एफ थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ थीटा, अगर मैंने यहाँ पे -9/4 कर दिया, और ये बन जाएगा 0। तो ये है वैल्यू ऑफ स्मॉल एम और ये है वैल्यू ऑफ कैपिटल। पहली चीज तो ये। अब अगर सपोज मेरे को एफ थीटा 0 करने का है, तो एफ थीटा 0 करने का है तो कर देते हैं। एफ थीटा 0 का मतलब हुआ ये पूरा एक्सप्रेशन 0, और इसका मतलब हुआ साइन थीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर होना चाहिए 9/4 के बराबर। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा प्लस हाफ की वैल्यू आ जाएगी ±3/2। +3/2 लूंगा और माइनस करूंगा हाफ जाके उधर, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। यस, साइन थीटा इक्वल्स टू 1। और अगर -3/2 लूंगा तो ये होगा -हाफ, और -हाफ का मतलब हुआ साइन थीटा की वैल्यू -2। बस 1 से। ओके, यस यस, करेक्ट, यू आर करेक्ट एक्चुअली, कुछ साइन थीटा 1 होगा, साइन थीटा -2 तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। साइन थीटा 1 कहाँ पे होगा? एक बार तो होगा फर्स्ट रोटेशन में 0 से 4 पाई के बीच सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, एक बार तो होगा 90 पे, राइट? अगर 90 पे 0 होगा, सॉरी 90 पे 1 होगा तो 450 पे भी होगा, दो बार होगा। थीटा की वैल्यू आ जाएंगी, एक आएगी π/2 पहले रोटेशन के अंदर, और 5π/2 दूसरे रोटेशन के अंदर। पर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ से ये पता चल गया n की वैल्यू है 2, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 2, 0 से 4 पाई के अंदर। आपको यही तीन वैल्यूज निकालनी थी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये रेंज निकालना काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, किसी भी एक्सप्रेशन की रेंज निकालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और रेंज निकालने में बहुत ज्यादा यूज जो होता है ना, वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने का पर्पस यही था कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस क्वाड्रेटिक होते हैं, वो साइन में हो सकते हैं, कॉस में हो सकते हैं, या फिर अभी और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस आएंगे उसमें भी हो सकते हैं। आपको हमेशा अपना क्वेश्चन बिल्ड करना है साइन थीटा कॉस थीटा कह रहा हूँ, उनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज और इनइक्वालिटीज का यूज करते हुए आप रेंज निकालेंगे and try to convert the equation in a quadratic। ये तीनों वैल्यूज निकलती है, तीन क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 12 मार्क्स का पूरा पैराग्राफ आता है अगर लिंक कॉम्प्रिहेंशन आते हैं जेई में तो। हाँ जी, नो 4। तो सारे आंसर ही आ जाएंगे, बस ओनली प्रॉब्लम इज टू फाइंड स्मॉल m, कैपिटल M एंड कैपिटल N। ओके, कैन आई रिमूव दिस पोर्शन राइट हैंड साइड वाला? कोई भी बचा है सर तो एक प्लीज मिनट। रेज योर हैंड। उन्हीं हैंड रेज कर ले सो दैट आई गेट टू नो कब मैं कर सकता हूँ उसको। मेरे को सिर्फ राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हटाने का है, जब भी हो जाए मेरे को बता दो। मैं अपनी सारी वैल्यू यहाँ पे भी लिख ले रहा हूँ, जिससे कि जब राइट वाला पोर्शन हटाऊं तो मेरे पास वैल्यूज हो। अभी हम फंक्शंस में भी दोबारा रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट और समझ रहे होंगे, and we will solve a lot of questions regarding different type of functions to find out range। तो रेंज का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा वहां पे चल के।
but it is a very important part of our math syllabus to find range of different functions or to find the minimum and maximum values of different expressions. Range निकालने का मतलब ही है finding out lowest and greatest values of some expressions. हमारे पास सारी values हैं. Let's solve now first question. ये था log. सबसे पहली बात तो रूट एम स्क्वायर क्या है. देखो रूट करते हैं किसी भी अननोन वैल्यू का तो मॉड एम आता है, ये ध्यान रखना है आपने. और m की वैल्यू भी देख लो -9/4 आ रही है. बेस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता लॉग का, इसलिए उन्होंने रूट एम स्क्वायर लिख के दिया है. सो दैट यू टेक वैल्यू मॉड ऑफ m. तो ये हो जाएगा log ऑफ n मॉड m प्लस log ऑफ n 1/n+1. तो दोनों का बेस भी सेम ही है, उनका ऐड कर सकते हैं हम. तो ये बन जाएगा log ऑफ n/n+1 and this is mod of n. Put the values. This will become log of 2/3. n की वैल्यू थी 2 और mod of m का मतलब हुआ ये हुआ 9/4. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. This is nothing but 3/2 की पावर -1 और ये 3/2 का होल स्क्वायर. सर वो जो n लिखा वो n लिखा हुआ है m लिखा हुआ है क्या कहाँ पे n सर log के बाद n and this base is mod m. तो log के बाद जो लिखा हुआ है वो n है, यहाँ पे 1/n+1 है और दोनों का बेस सेम है which is mod m. 2/3 को लिखा 3/2 की पावर -1, 9/4 को लिखा 3/2 का होल स्क्वायर. पावर सिंपली बाहर, अंदर इनपुट और बेस हो गए सेम, तो इसकी वैल्यू हो गई 1. यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया माइनस के हाफ. अगर आप m n और कैपिटल M निकाल लेते हैं तो तीनों क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर सकते थे. Then this is 4m plus 13. You have to put the value of m directly. This will be 4 into -9/4 plus 13. 4 से 4 होगा कैंसिल, बचेगा -9. 13 - 9 will be 4. The last question will be okay. Now this last question is an infinite series. तो इस तरीके की इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है आपने कुछ पहले भी करी होंगी. अगर नहीं करी तो मैं आपको बता देता हूँ पहले तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं. देखिए एक इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब इसी तरीके की सीरीज बार बार चल रही होगी, बार बार चल रही होगी. अगर हमारा एजम्पशन होता है कि अगर इनफाइनाइट सीरीज में से आप एक टर्म कम भी कर दे, ये वाली पहला रूट, तो आपको पहले तो पैटर्न कैच करना है. पैटर्न क्या है कि रूट शुरू होता है और फिर आता है अंदर 1/mod m प्लस, फिर अगेन रूट शुरू होता है 1/mod m प्लस, रूट शुरू होता है 1/mod m प्लस, इसी तरीके से चलता जा रहा है. हम मानते हैं कि जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, अगर इस पैटर्न में से पहले वाला चीज हटा भी दे तब भी वैल्यू जो है उसकी सेम ही रहेगी. यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज y. हमें नहीं पता इसकी क्या वैल्यू है, पर हम ऐसा मान रहे हैं कि इसकी वैल्यू y. तो अजम्पशन ये होता है कि ये भी y ही रहेगा. सी कि √1/mod m प्लस फिर से जो ये सेम पैटर्न स्टार्ट हुआ है, ये भी एक इनफाइनाइट पैटर्न ही होगा. और इससे पहले वाले से भी शुरू करते तब भी एक इनफाइनाइट पैटर्न ही होगा. तो इस वैल्यू को भी y मान लेते हैं. इससे आगे जो है ये भी सेम पैटर्न ही चलता जा रहा है, हम ऐसा मानते हैं. और एक्चुअली दिस इज ट्रू कि मतलब अगर ये पूरा इनफाइनाइट सीरीज ही है तो आप कितनी बार भी रूट लगाते जा रहे हो, आप छोटा ही तो बनाते जा रहे हो वैल्यू को. तो आप ऐसे ही देख लो कि अगर आपने एक टर्म नहीं भी कंसिडर करी, एक बार नेग्लेक्ट भी कर दिया, तब भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा इनफाइनाइट सीरीज पे. इन्फिनिटी में से एक चीज घटती है तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं. तो इस तरीके की रिपीटिंग इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने का ये तरीका होता है. यू हैव टू लेट दैट वैल्यू एज y और फिर फर्स्ट रिपीटेशन को ऐसी एज इट इज रखते हुए सेकंड रिपीटेशन से फिर से उस पूरी इनफाइनाइट सीरीज को सेम मान लो, यानी कि y पुट कर दो. एंड नाउ सॉल्व दिस.
ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो y square is equals to, this will be 1 upon modem, modem is 9/4, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा 4/9 प्लस y। तो आंसर आ जाएगा, मतलब पहली बात तो सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी से पूरे इक्वेशन में, तो बचा 4 प्लस 9y, so this will be 9y square minus 9y minus 4 is equals to 0, and this can be splitted as 9y square minus 12y plus 3y minus 4 is equals to 0। पहले दो में से कॉमन आएगा 3y, तो अंदर बचेगा 3y minus 4 प्लस 1, यहाँ भी बचेगा 3y minus 4 is equals to 0। सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू एक तो आ जाएगी 4/3 एंड एक आ जाएगी माइनस के 1/3। अब वापिस आप y क्या मान स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव, तो -1/3 नॉट पॉसिबल, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। as y is answer of square root, hence ये जो आपने सीरीज दी थी जो भी, इसका आंसर है 4/3। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट सारे के सारे क्वेश्चंस आपके उन्हीं चीजों पे बेस्ड हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर मेरे को मेथड तो क्वेश्चन समझ आ गया, पर वैसे अगर हम सच में अगर बहुत सारे टर्म्स का लेके ऐसे ट्राई करें तो फिर आंसर यही आएगा। लगभग लगभग बराबर ही आता है, बहुत ओके सर। मेजर डिफरेंस नहीं आता। ये एजम्पशन इसीलिए ली गई है, मतलब कि अगर तुम एक्चुअली पॉइंट ये है कि इनफाइनाइट सीरीज तो बनी है, साथ साथ छोटी भी होती जा रही है, हम इसको बहुत छोटा बना रहे हैं ना, तो अगर हम इसको बहुत छोटा बना रहे हैं और एक टर्म नई भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा, वैल्यू तो यस बहुत सर। ज्यादा फर्क नहीं होता। ओके, कैन आई रिमूव दिस? तो बचा है तो प्लीज प्लीज है। सर पर अगर ऐसे इनफाइनाइट बार किसी को रूट करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा अपने आप। लगभग लगभग बहुत छोटा हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है तुम्हारी। और अब ऐसे समझ कि इसके अंदर ना बहुत सारी वैल्यूज आती जा रही है, इसके अंदर ये रूट, एक बाहर वाला रूट लगा हुआ है, उसके अंदर एक वैल्यू लिखी है हमने, उसके बाद उसमें कुछ ऐड करा। अब ये ऐड करने वाली टर्म जो है ये भी तो खुद में कुछ ना कुछ होगी ना, लगभग लगभग दोनों बराबर ही होंगी एक्चुअली। फिर इसके अंदर बार 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 यही रिपीटिंग प्रोसेस होता जा रहा है, होता जा रहा है, बट कुछ कुछ चीजें तो ऐड होती जा रही है, बहुत छोटी हो जाएगी वैल्यू, एग्री। मतलब ये बहुत बड़ा हो सकता था भाई, 9/4 से देख हम इसे घटा के कहाँ कहाँ पे ले आए, 4/3 पे लेके आ गए, पर घटेगा तो नहीं। एक्चुअली हमने तो और उल्टा कर दिया अभी, पता है 1/mod m को घटाना शुरू किया था, यानी कि 4/9 को। पर प्रॉब्लम ये है कि 4/9 1 से छोटा नंबर है, तो तू जब इसकी पावर्स लेगा तो 4/9 की जितनी छोटी पावर लेगा, और हम छोटी ले रहे हैं 1/2 पावर करते जा रहे हैं, जितनी छोटी पावर करेंगे नंबर उतना ही बड़ा होगा, तो 4/9 को हमने बड़ा बना दिया यहाँ पे, तो 4/3 कर दिया, रिवर्स प्रोसेस हुआ है। बट वो इसलिए हुआ क्योंकि नंबर हमारा 1 से छोटा था। अगर तू स्टार्ट करता यही चीज 9 पे लगाना ना,
तो आंसर कुछ और छोटा ही आता, मतलब 9 से। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अगर हम किसी भी 1 से बड़े नंबर पे यही प्रोसेस लगाना स्टार्ट करते तो वो